सभी का नमस्कार। नमस्कार, जन नमस्कार। सरोकार मंच टॉक पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज उपस्थित है मुंबई के वरिष्ठ कवि, कथाकार हृदेश मयंक जी। हृदेश मयंक सर, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका अभिवादन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करती हूँ। आज हमारे बीच हृदेश मयंक सर उपस्थित हैं मुंबई से, जो कि हृदेश मयंक जी जौनपुर से हैं और किसान परिवार में जन्मे हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से पूरी की है। उनकी 6 कविता संग्रह, 3 गीत संग्रह, 2 गजल संग्रह, 2 कहानी संग्रह, 2 आलोचना की किताबें और 2 संपादित किताबें, ऐसे कुल 17 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का संत नामदेव पुरस्कार एवं अन्ना भाऊ साठे राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अलावा अन्य कई मंचों से वे सम्मानित किए जा चुके हैं। कुछ 11 सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। एक महक सौंधी माटी पर मुंबई विश्वविद्यालय से जी, जी, तो जी किसी बच्चे ने एमफिल किया। जी जी और जी, एसएनडीटी विश्वविद्यालय से कई विद्यार्थियों ने उनकी कृतियों पर विशेष कार्य किए हैं। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित समिति द्वारा 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में प्यारा देश शीर्षक की कविता सम्मिलित है। बाल भारती मैथिली एवं बांसुरी सीरीज की पाठ्य पुस्तकों में उनकी कविताएं सम्मिलित की गई है। मुंबई विश्वविद्यालय के बीए एवं खालसा कॉलेज के एमए प्रथम में उनकी कविताएं पढ़ाई जा रही है। विभिन्न दैनिक पत्रों एवं देश के अनेक राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्होंने साहित्यिक एवं समाज शास्त्रीय लेखन किया है। चिंतन दिशा आप सभी जानते ही हैं। चिंतन दिशा जो मुंबई की पत्रिका है, सर संपादन करते रहे हैं उसका। सर संगम फाउंडेशन की हृदेश मयंक सर ने स्थापना की है। मीरा भायंदर महानगर पालिका द्वारा प्रदत्त विरुलुंगा केंद्र का आप संचालन कर रहे हैं। इन दिनों भी कर रहे हैं, कई दिनों से करते आ रहे हैं। मुंबई की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। सैकड़ों संगोष्ठियों एवं साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह में आपने कई तरह से सहभागिता अपनी की है। जनसत्ता, 2 बजे दोपहर, महानगर जैसे पत्रकारों में आपका साहित्यिक कॉलम चलता रहा है। जनवादी लेखक संघ के महाराष्ट्र इकाई के आप कार्याध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में विगत कई वर्षों से, 20 वर्षों से भी अधिक आप कार्यरत रहे हैं। उत्तर भारतीय मंच एवं नगर उपनगर की प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़ाव एवं गतिविधियों में सक्रिय आपकी भागीदारी रही है। 200 से अधिक कवि सम्मेलनों एवं संयोजन व संचालन का आपको अनुभव है और आप वरिष्ठ हैं। आपको सुनना एक बहुत सुखद है और समृद्ध करता है। तो आइए हम हृदेश मयंक सर से, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविताओं द्वारा हमें समृद्ध करें। तो सर, आप आमंत्रित बहुत हैं अपनी कविता पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रीता जी। देवेंद्र जोशी जी लगातार जन सरोकार मंच के माध्यम से पूरे देश के कवियों को, लेखकों को जोड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ तीसरी चौथी बार मेरी उपस्थिति है। आपका आभार व्यक्त करता हूँ देवेंद्र जी। कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा। पिछले दिनों मेरी चयनित कविताओं का एक संग्रह आया है। पिछले विगत जितने भी संग्रह हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कविताओं को जोड़ के, कुछ नई कविताओं को जोड़ के उसमें संग्रह है। कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है, शीर्षक है लिखा तुम्हारे लिए। एक दिन जब सर्द हवाओं में सिकुड़ा मैं धूप की तलाश में था, छत पर उतरती किरणों से चुपचाप मेरी कविताओं में आ गई थी तुम उल्काओं से टूट कर आ गिरी थी मेरे सिरहाने। जगमगा उठे थे मेरे मन के तार,
मैंने उसी दिन भोर पर लिखी थी एक कविता। मैंने उसी दिन भोर पर लिखी थी एक कविता। तुमने मेरे बच्चों के लिए मुझसे बचा कर रखी ऊष्मा, ठीक उसी तरह जैसे मेरी माँ ने सहेज कर रखा था बोरसी में आग, झोंके में रोटी। निपट अंधेरों में कई बार जब हमने चाही थी रोशनी, तुम्हारी डिबरी की मध्यम लौ से प्रकाशित हुए थे हम। एक दिन तुम शायद धरती पर मेरे लिए ही आई होगी, ताकि मैं भी सहेज कर रख सकूं बच्चों के लिए कुछ प्रेम कविताएं। इसी कड़ी में दूसरी कविता है, ये मेरी पत्नी के लिए कविताएं हैं। दूसरी कविता है दो। एक दिन जब धूप की गिलहरियों से भरा होगा आसमान, बच्चे अभी नहीं लौटे होंगे स्कूल से, प्रेम से लबालब भरी तुम सोच रही होगी मेरे बारे में। चौके में धीरे धीरे बुदक रही होगी दाल, जैसे आंगन में फुदक रही हो गौरैया बार बार। गमले में गुलाब के बहाने बाहर आती तुम सोच रही होगी मेरे ही बारे में, कि कैसे बित्ते बित्ते कम होता गया दिन, कि कैसे बित्ते बित्ते कम होता गया दिन, जैसे दिन महीनों बरसों में उम्र। शाम के धुंधलके में जब बच्चे पूरा कर रहे होंगे होमवर्क, तुम्हारी सोच में मैं ही होऊंगा। नींद में जब सो रहा होगा शहर, तुम्हारी उनीदी आंखों में बसों लोकलों में घिसटता मैं ही होऊंगा। देर रात जब कालबेल की दस्तक से चौंक कर जाग उठती होगी तुम, उस वक्त तक सो जाती होंगी धूप की गिलहरियां, बच्चे नींद में मगन हों, देखने लग जाते होंगे सपने। ऐसे में तुम्हारी उन्नीदी पलकों में होगी ऐसे में तुम्हारी उन्नीदी पलकों में होगी सुबह की उधेड़ बुन, और मन के कहीं भीतर तक पसरी होगी मेरे ही जल्दी घर में आने की पीड़ा। पत्नी के लिए एक कविता और इसी सीरीज में। जी हिसाब। जी जी, स्वागत है सर। वह जानती है कि कहाँ क्या क्या धरा है, वह जानती है कहाँ क्या क्या धरा है, किस भरनी में नमक है और किस भरनी में मिर्च, कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं और कौन सी जगह रखना है पर्स। उसे पता है कि कब कब पड़ती है किसे किस किस चीज की जरूरत। पूरे तरतीब से रचा रहता है घर, घर की हर चीज पर उसकी छाप है, सभी शीशियों पर उंगलियों के निशान। सांप सूख जाता है यह सोचकर कि जब वह हमसे हो जाएगी दूर, कैसे मैं पहचान पाऊंगा तेल और इत्र की शीशियां। शायद दिन भर ढूंढता रह जाऊं रुमाल, वह पड़ी रह जाएगी शर्ट के नीचे, बिना मोजे ही जा आऊंगा बाजार, और देर रात तक नहीं मिलेगी ऐनक। हर एक तारीख को नहीं भूलती बदलना कैलेंडर और चुकता करना हिसाब। मैं भला कैसे चुकता कर सकूंगा उसके साथ बिताए संबंधों का हिसाब। एक कविता देखें, बेटे के लिए एक कविता है, भीड़ मत बन जाना। उड़ना स्वागत है सर। उड़ना आकाश में पंछियों की तरह, खिलती धूप की तरह चमकते रहना। बंद मत करना खिड़कियों को, कम से कम दिमाग की। सुनना सबको बहुत पर सुंदर। करना वही जो तुम्हारा दिल कहे। सुनना सबकी पर करना वही जो तुम्हारा दिल कहे। खिलते हुए पुष्प, बहती हवा की तरह, बरसते हुए बादल और बहती हुई नदी की तरह उन्मुक्त रहकर सोचते रहना। बाजुओं पर भरोसा करना खुद की, सबसे मिलते जुलते रहना, जैसे रहते हैं सब, दुख में दुखी और सुख में प्रसन्न रहना। धोखा खा लेना पर किसी को धोखा मत देना, धोखा खा लेना पर किसी को धोखा मत देना। बसंत में जब चले मधुमाती हवा, कूकते रहना कोयल की तरह। आम्र मंजरियों को देख निराश मत हो जाना, नई कोपड़ों की बाट जोना। पहाड़ से जैसे उतरती है नदी, उतरना लोगों के दिलों में धीरे धीरे। बेटे, जीना जी भर पर रहना भीड़ से अलग, कभी भी किसी भी मोड़ पर भीड़ मत बन जाना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर कविता बेटे पर।
एक छोटी सी कविता है गठरी। जी। गठरी में मैंने तो बांधा था गुड़ लाई और बतासा। गठरी में मैंने तो बांधा था गुड़ लाई और बतासा, साथ में बधी आई माँ की ममता। मैंने तो वाह! बांधे थे संसार, साथ में बधी चली आई मिठास। खेतों से चुरा कर बांधा था चने का साग, साथ में बधी चली आई फूलों और मिट्टी की खुशबू। मित्रों, जी। मैंने तो बांध कर ले आने की कोशिश की थी अदब, साथ में चिपकी चली आई विनम्रता। बहुत सुंदर सर, एक बहुत सुंदर कविता। एक और छोटी सी कविता है बेटे के लिए। एक बार जी, जी, चीन ज़रूर गया था पढ़िए सर। जी, जाने से पहले। हाँ, एक छोटी सी कविता। बेटे की जी। चीन यात्रा। हाँ, उठना हाँ। सूर्योदय से पूर्व, देखना कि किस तरह उतरती है धूप। उठना सूर्योदय से पूर्व, देखना कि किस तरह उतरती है धूप, आंखों को सुख देती हुई। हो सके तो परखना चिड़ियों की दिनचर्या, उनका कलरव, भोर के रीति रिवाज। सुनना कोयल की कूक, पपीहे की चहक, कबूतर की गुटरगू। देखना किसी माँ को दुर्राते हुए नन्हे बच्चे को, देखना किसी माँ को दुर्राते हुए नन्हे बच्चे को, बलैया लेती हुई दादी को। सड़क से गुजरते हुए महसूसना लोक जीवन, हास परिहास, बाजार की हंसी खुशी, चुरा लेना एक अदद मुस्कान। खेतों के बीच से गुजरते हुए सूंघ लेना मिट्टी की महक, खेतों की गंध, फसलों का आह्लाद, कृषकों का उल्लास। पहाड़ से उतरती हुई नदी देखना, पहाड़ से उतरती हुई नदी देखना, कैसा है हमारा मानसरोवर। कैलाश बढ़िया। भी कैलाश दूर से भी दिखलाई पड़े तो सर झुकाना, ऋषियों को बहुत प्रणाम सुंदर। करना, गुजरते हुए तिब्बत से मत भूलना। एक और बात, देखना बुद्ध के कितने बच्चे हैं अवशेष, अष्टांग के कितने प्रकार। बेटे लौटते हुए वे इंसान को भी याद करना, उसने जहाज से नहीं पहाड़ों को लांघते हुए की थी पैदल यात्रा। कई सौ वर्ष पूर्व वह भारत को जानने आया था। तुम भी जान लेना चीन को जी भर। बहुत सुंदर सर। प्रकृति को जोड़ते हुए, संस्कृति को जोड़ते हुए बहुत बढ़िया कविता। जी, एक छोटी सी कविता है, सुने। जी, बिल्कुल। स्वागत है सर। मेरे पोते के लिए एक कविता लिखी थी कभी। अरे वाह! बहुत जी, बढ़िया। वेदांत के लिए, उसका नाम वेदांत है। ओके, ओके। बुजुर्गों की हाँ, हाँ। बुजुर्गों की ओर से मिली विरासत, कुछ मुट्ठी शब्द और एक अजूरी भर रोशनी, आशीष में सौंपता हूँ तुम्हें। तुम्हें सौंपता हूँ एक पूरा आकाश और पृथ्वी का वह टुकड़ा जिसे मुझे सौंपा था पुरखों ने। जो नहीं कर पाया पूरी, आधी अधूरी सौंपता हूँ जिम्मेदारी। एक कल्पना लो जहाँ होगी खुशहाली, नहीं होगा दुखों का कोई नामो निशान। सौंपता हूँ एक बिथान जिसे खड़ा करने में मैंने लगाए हैं तमाम वर्ष, जिसके ताने बाने में लगी हैं हड्डियां, जड़ में रक्त मज्जा और मांसपेशियां। यह जो दुनिया देख रहे हो ऐसे नहीं खड़ी हो गई है। ये जो दुनिया देख रहे हो ऐसे नहीं खड़ी हो पाई है। इसे खड़ा करने को की शुरुआत पुरखों ने की थी। मैंने तो बस हाथ उठा दिए थे, हाथ साथ लेकर पाँव का, ताकि ये दुनिया बनी रहे जैसे कि मेरी सोच व कल्पना में आबाद है। बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया थैंक कविता। यू। एक कविता। एक पोते को आशीर्वाद जैसी कविता है। उसी क्रम में है जी। जी, जी, मैं जी। चाहता हूँ, एक कविता है, अभी भी बचा हुआ है बहुत कुछ। हाँ, हाँ। मैं चाह जी, इर्शाद सर, मैं इर्शाद। चाहता हूँ हाँ। कि लोग फूलों की तरह हंसें, खिलखिलाएं गमलों की तरह। मैं चाहता हूँ कि लोग फूलों की तरह हंसें, खिलखिलाएं गमलों की तरह, महकें बसंत में हवा की तरह। मैं चाहता हूँ कि लोग हिलोरें लें नदियों की तरह उफने और फैल जाए मैदानों में हरियाली की तरह। मैं चाहता हूँ कि लोग पथरीली चट्टानों को चूर चूर कर दें, बंजर को धरती और धरती को हरी भरी बनाए, बंजर को धरती और धरती को हरी भरी बनाए,
मैं चाहता हूँ कारखाने खुले रहें, मैं चाहता हूँ कारखाने खुले रहें, मशीनों की खड़खड़ाहट से टूटती रहे नींद, नींद उनकी भी टूटे जो सदियों से सो रहे हैं, वे सारे के सारे जग जाएं। मैं चाहता हूँ कि घरों में झनकती रहे पायल, चूड़ियां खनकती रहें सुहागिनों की, विधवाएं हासिल कर लें इज्जत, 2 जून की उनको नसीब हो रोटी। मैं चाहता हूँ कि लौट आए बच्चों की मुख पर हंसी, वे खेलें, इतराएं, पढ़ें और खुशहाल हो जाएं। मैं जानता हूँ ऐसा सोचते हुए आप मुझ पर हंसेंगे, मुंह बिचकाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, बल्कि घर जाकर देर तक मेरी बेवकूफी मेरी बेवकूफी पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। नींद उनकी भी एक टूटती रहे जो सो रहे हैं। बहुत अच्छी सो रहे पंक्ति हैं सर। जी। जी सर। एक पिता के लिए एक कविता है, जी, पिता की मृत्यु पर, पिता की जी, जी, मृत्यु पर। जी। स्वागत जैसे है सर। होते हैं जैसे होते हैं सबके, वैसे ही थे मेरे पिता। जैसे होते हैं सबके, वैसे ही थे मेरे भी पिता। सुख दुख हंसी खुशी बांटते हुए हम सबके लिए आशीष थे पिता। सदियों सदियों से बुजुर्गों द्वारा सौंपे हुए। मैंने देखा था धूप में, बारिश में, धीरे धीरे तपते गलते पिता को। धू धू करती चिता में उस दिन देखी जलती हुई देह। उम्मीद को ठिठुरते और भाषा को बिखरते हुए देखा। उम्मीद को ठिठुरते और भाषा को बिखरते हुए देखा। देखा धूमिल होते हुए सपनों को, चिंदी चिंदी होती हुई धमनियों को। एक हरहराते पीपल को ढहते हुए देखा। एक हराते हुए पीपल को ढहते हुए देखा। पूरे के पूरे एक युग थे पिता। नए वर्ष की पहली सुबह पर अब नहीं दिखेंगे पिता, रहेंगी बस उनकी यादें। साथी चुप शुभ चिंतकों के साक्ष्य में मैंने ही लगाई आग, हवि और संवेदा के साथ समर्पित कर दिया उनकी देह। घर लौटकर मैं स्वयं एक युग हो गया हूँ, पर सोचता हूँ क्या हो पाऊंगा एक पिता, सबके पिताओं जैसा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। जी। बहुत बहुत बढ़िया कविता। धूप एक बारिश में छोटी तपते और गलते पिता, बहुत सुंदर। जी जी। सर चाहो तो एक लौंग रख लो मुंह में। नहीं, बस पानी है। एक छोटी और कविता पढ़ता हूँ, समय हो हाँ, जाए हाँ। तो इशारा कर दे। नहीं सर, है जी समय, काफी समय है। आप जी जी। 2-3 कविता सर और है, पढ़ सकते हैं। शीर्षक जी, है घर। जी, जी, घर, देखिए घर की मेरी अपनी एक कल्पना है, और सबकी अपनी कल्पना होती है अपने घर जी, की। जी, जी, घर, जी, बिल्कुल। घर बड़े बुजुर्गों की दुआओं का असर, पुरखों पुरनियों से जन्म जन्मांतर का संबंध। घर, सर पर पिता के आशीषों की छाया, स्नेहिल माँ के आंचल की ओट। घर, मिट्टी खपरौलों वाला स्कूल, फुदकती गौरैया सी चहकते बच्चे, कुलांची मारती चिड़ियाएं। घर, मेहमानों की आवभगत में व्यस्त पत्नी, ठाकों से गूंजते स्वर। घर, हंसते खुश होते परिजन, मुंह फुलाती पत्नी, गाल फुलाते पिता, जिद करता गुर्राता बेटा, मुंह बिराती बिटिया। घर, आत्म सम्मान से सर छुपाने की जगह। घर, आत्मसम्मान से सर झुकाने की जगह, कभी कभी सीना फुलाने व गर्व करने की भी। घर, पांव पसारे जमीन पर या कि खाट पर लेटने की खुशी, कभी कभी जी, अधनंगे खुले रहने की भी। घर, अगवानी में जुड़े हाथ, विनम्रता में झुका सर, स्नेह व स्वागत में बिछी पलकें, किसी को अपलक निहारती आंखें। घर, आंसुओं में सनी, प्रेम में पगी, तनिक स्नेहिल, तनिक तुनकी, तनिक मिठास भरी बोली की एक चाह। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया कविता। एक घर पर। एक और कविता पढ़ सकते हैं या हो हाँ, गया हाँ, समय? बिल्कुल। सर 2 कविता और पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक ठीक। आपकी पहली कविता आपने भेजी थी जो है ना, बहुत सुंदर है सर। असल में मैंने वो मेल मेल बत्ती भेज दी।
एक कविता सुनो, व्हाट्सएप दुख। पर भी, व्हाट्सएप पर भी हाँ है। जी, हाँ जी 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 जी। दुख, दुख जी शीर्षक है दुख। सभी जी जी। हिदायतों की हदें पार कर आखिर दुख खुशी आया घर में। न जाने कैसे, किस ओर से। कमरा बंद था, खिड़की रोशनदानों समेत। हवा भी आ रही थी दरारों से। नहीं सुनाई पड़ती थी पड़ोसी की भी खुशफुस। महामारी में तरस गई थी आंखें। लाले पड़ गए थे दरस परस के भी। संगी साथी दुखे पड़े थे घरों में। फोन बजता तो चौंक उठते कान। न जाने कौन सी खबर आ जाए, फिर कहीं से कोई बुरी खबर। शुभ सुने बीत चुके थे कई महीने। टीवी पर जब आती चीखती हुई कोई खबर, वह किसी की मौत या आत्महत्या की होती। जोर जोर से बजने लगता सायरन। जीवन की खबरों का जैसे अकाल पड़ गया हो देश में। बंद दरवाजे, हम्म, ढके मोहल्लों, मातम बिखेरते। मुस्कान के लिए नहीं बची थी कोई जगह। ऐसे में शाम होते होते आ ही जाती थी कोई न कोई खबर मौत की, या फिर सीमाओं में हो रही किसी न किसी घुसपैठ की। जोशीले भाषणों में अब नहीं होती धाड़ बढ़ाने की कोई खबर। होती है भाषा में भी जंग की तैयारी। होती है भाषा में भी जंग की तैयारी। नहीं होती तो दुखियारों से यारी की कोई खबर। इससे न मिटेगी भूख, न मन को ही मिलेगा सुकून। फिर भी हम निभा रहे हैं दोस्तों और दुश्मनों से। मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी। शायद अभी है महामारी में जरूरी, और हम सबकी मजबूरी भी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक और अंतिम कविता जी जी चलेगा ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल छोटी सर, सी। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जी, हाँ फिर आप जी। जी जी जी। हाँ, हमेशा सच को सच कहा। आज यूं ही कुछ शीर्षक है। हमेशा जी। सच को सच कहा, झूठ को झूठ। रहा जहां भी पूरा रहा। नहीं होना था जहां नहीं रहा कभी भी। कोशिश की निभाने की जीवन से और रिश्तों से भी। नहीं रहा बूझा जीवन और रिश्तों में कहीं भी कभी भी। सहन शक्ति में पूरा का पूरा गांव था। सहन शक्ति में पूरा का पूरा गांव था। गांव में किसान खेतों में फसल बच गया। बैलों की तरह सौंपता रहा कंधा। हाँकते रहे किस्म किस्म के हलवाए। जल को जल कहा, लोगों ने मछली सुना। जल को जल कहा, बाप रे। लोगों ने मछली सुना। आग और सूर्य को समझा जीवन स्रोत। लोग तापते रहे ईंधन की तरह। नींद और अंधेरों में इंतजार किया सुबह का, जो अभी तक नहीं आई। जानते पहचानते हुए भी चुपचाप रहा हर बार। लोगों ने कमजोरी समझी और मैंने शालीनता पर गर्व किया। हारा गैरों से नहीं, अपनों ने हराया बार बार। यही सब करते करते जिया अब तक तमाम उम्र। सोचता हूँ बीत जाए और शेष कुछ वर्ष इसी तरह, यूं ही अच्छे भले बुरों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सर कविता। सच को सच कहा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी पंक्तियां और एक समृद्ध करती बोला जाए तो बहुत सही है। और आपको सुनना, आपके विचारों को, जैसे कि एक शिक्षक समझाते हैं, जैसे हर चीज हर बात एक एक भाव, वैसे ही आपकी कविताएं हैं। और मैं चाहूंगी कि एक दो कविता और पढ़ सकते हैं तो पढ़िए सर, समय हाँ है हाँ, अभी। पढ़ें। जी जी, पढ़ सकते हैं। हाँ, कविताएं खूब है हमारे पास। जी जी। एक सेकंड। एक कविता है, शीर्षक है क्या सपनों के साथ ही मर जाना है। हाँ बिल्कुल। क्या हम्म। सपनों के साथ ही मर जाना है। कुछ सपनों के लिए हमने रचे थे ढेरों उपक्रम। चिंदी चिंदी कर उजड़ते गए। धरे के धरे रह गए सारे के सारे मंसूबे। यदि कुछ पूरा हो गया होता उस वक्त, जब होने की होती है एक उम्र। अब तक खूब खिले होते फूल, खूब फलती फलियां। हमारा डंठल भी आ जाता काम। कुछ पूरा हुआ होता उस वक्त, जब मुठ्ठियां पीछे उतरी थी नौजवानों की टोली। बांधे सर पर कफन, वे उतरे थे बदलने दुनिया। शायद नहीं बदलना चाहती थी दुनिया।
हंसी छटपटाती हाथ पांव पटक कर रह गई। और अब तो वो दुनिया नहीं रही, न जुनूनी नौजवान और कुवत और ताकत भी तो नहीं रही। हो गई है कमजोर बिखराव जयंती, बची और जिंदा रह गई है किसी तरह, उम्मीदें मरी नहीं है। तो क्या सूख गए हैं सारे स्रोत, क्या मुरझा गए हैं रोपे बिगड़े, जिन्हें रोपा गया था कि वे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और मर मिटेंगे रखवाली में अपनी विरासत के। अब उस सपने और विरासत का क्या होगा जो रोपी और सिंचित गई थी, कोट कोट कुर्बानियों के खून से बढ़ने, फूलने और फटने के लिए। बस इसी चिंता और सोच के लिए जीना है, और उस इन्हीं कुछ सपनों के लिए साथ साथ मर जाना है एक दिन। एक कविता और पढ़ दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है सर आपका। जी, शीर्षक है गिरना। अभी गिरना, ये हाँ। लगी है, बसंती जी जी सीरीज में बिल्कुल। लगी है। जी जी जी। कौन सी गिरना, सीरीज में सर? ये जो अभी बसंत डॉक्टर जितेंद्र पांडे के हाँ संपादन में एक सीरीज हाँ आई हाँ है हाँ। कुछ, मुझे लग रहा है कि अच्छा बहुत सारे प्रदेशों में पढ़ाई जाती है। अच्छा। जी। हाँ हाँ हाँ। जी बिल्कुल, स्वागत गिरना, है सर। गिरना ऐसे जैसे गिरते हैं वृक्षों से फल, या कि सुगंधित पुष्प खुशबुओं से सराबोर करते हुए वायुमंडल। गिरना ऐसे जैसे गिरती हैं बूंदें रेत पर, हरते हुए पृथ्वी का अनगिनत ताप, उगने को विवश करते हुए अंकुरों को। गिरना ऐसे जैसे गिरता है कोई चिकनी मिट्टी पर फिसल कर और फिर उठ खड़ा होता है झाड़ते हुए तन। बहुत सुंदर। गिरना हाँ हाँ। ऐसे जैसे गिरती है नदी पहाड़ से कलकल करती हुई, कलरव करते जीव जंतुओं को तृप्त करती हुई। गिरना चाहे जैसे, पर ऐसे नहीं गिरना जैसे गिरता है कोई चरित्र से मलिन करता हुआ मानव तन। चरित्र से गिरना और आत्महत्या करना दोनों माने जाते हैं बराबर ही। वाह, एक बहुत अवसर सुंदर। आप चाहें तो एक कविता और पढ़ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। एकदम स्वागत है जी। सर, स्वागत है। शीर्षक है टूटना। टूटना, जी, गिरना के बाद टूटना, क्या बात है। टूटना। जी डाल से टूटकर बिछड़ते हुए पत्तों को देखा है, टूटती हुई जी डालियां चमड़ाती हुई टूटती है। इंसान को टूटते हुए देखना बड़ा भयानक होता है। इंसान को जी। टूटते हुए देखना बड़ा भयानक होता है। वह मन ही मन धीरे धीरे टूटता है। उसे रोते बिलखते टूटते हुए कोई नहीं देखता। स्थितियां और हालात चुपचाप उसे तोड़ते रहते हैं, और वह टूटता रहता है हर निश। टूटते घर हरमराते हुए टूटते हैं, टूटते किनारे धीरे धीरे आरर होकर टूटते जाते हैं। नदी और धरती दोनों गंभीर होती है। नदी और धरती दोनों गंभीर होती है। शायद यही कारण है उनका टूटना और टूटकर गिरना देखते सब हैं, पर कम लोग आंख पाते हैं। आंखों का छलक कर टूटना दिखलाई पड़ जाता है, दिल का टूटना समझ में आ जाता है, पर मन के टूटते रहने की प्रक्रिया गुपचुप होते रहने की वजह से दिखलाई नहीं पड़ती। दिख दुखदाई हर किसी का टूटना होता है, पर मन से टूट जाना अधिक दुखदाई होता है। यह एक दुखद प्रक्रिया है। धीर गंभीर टूटते हुए भी नहीं टूटते हैं, बाकी कमजोर चूर चूर होकर टूट जाते हैं। वाह वाह, क्या बढ़िया सर, बहुत बहुत सुंदर कविताएं सर आपकी। टूटना, उसके बाद गिरना, बाप रे, बहुत बढ़िया। एक चिंता है आपकी कविता में समाज को लेकर, जो भी समाज में हो रहा है उसको लेकर। और पढ़ना चाहेंगे सर? हाँ, चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से समय 30 मिनट तो हो गया है। आप चाहें तो पढ़ जी सकते जी जी। जी, कोई एक छोटी सी कविता से आप समाप्त कर सकते हैं। हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। एक छोटी सी कविता है, बचपन जी और मिट्टी। दो चार चार पंक्तियों की कविता है। जी बचपन। एक घर था मिट्टी का, एक माँ थी प्यारी सी, बहुत मीठी। एक पिता थे, पढ़ने के लिए डांटते रहते थे हर वक्त। बच्चों में कुछ दोस्त कुछ दुश्मन, बगीचों में तरह तरह के पेड़ थे,
खेतों में फसलें थी और इन सबके बीच मैं था, मेरा बचपन जो इन दिनों बहुत याद आता है। दूसरी कविता मिट्टी, बहुत वह सुंदर। मिट्टी जी, वह मिट्टी वह मिट्टी ही थी जिसने उगाए थे अनगिनत फूल। वह मिट्टी ही थी जिसने उगाए थे अनगिनत फूल, शूलों को भी रखा था सहेज कर। यह उसी की कुवत थी जिसने कोख में छुपा रखा था जल। जल जो तृप्त करता था वनस्पतियों को, भर देता था जीवन। जीवन जहाँ जल ही जल था, आँखों में, मन में, प्राण में, जो अब धीरे-धीरे सूखता जा रहा है, जो धीरे-धीरे सूखता जा रहा है। बहुत-बहुत आभार रीता जी। बहुत बेहतरीन कविताएं सर आपकी। बहुत एक के बाद एक पत्नी पर, बेटे पर, पोते पर और समाज को भी संदेश देती कविताएं आपकी। मानवीय संबंधों के बीच जो संघर्ष है वो आपकी कविताओं में प्रस्तुत होते हैं, उनकी चिंता प्रस्तुत होती है और समाज में जो भी बिखरा पड़ा हुआ है और जैसे जो समकालीन जो दौर चल रहा है उस पर भी आप की चिंता नज़र आती है आपकी कविताओं में। बहुत बढ़िया कविताएँ सर आपकी और साधुवाद दूँगी कि आपने काफ़ी लंबे समय से और कितनी चीज़ों को इसमें सहेजा और एक-एक चीज़ें किस तरह आपका अनुभव जैसे धूप में तपते पिता किस तरह से गल रहे हैं या तप रहे हैं, उसको आपने जो भी सहेजा है अपनी पंक्तियों में, बहुत सुंदर है। ऊपर से अंत तो आपने बचपन से किया, वो बहुत ही प्यारा अंत है कविताओं का। मिट्टी और बचपन को लेकर जो आपने कविताएँ पढ़ी, बहुत उम्दा कविता सर। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जन सरोकार मंच से जुड़े और आपने अपनी कविताएँ प्रस्तुत की और देवेंद्र सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें जोड़ा, मुझे स्थान दिया संचालन करने का और सभी दर्शकों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और हृदेश मैन सर से चाहूँगी, अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। जी हूँ रीता जी आपका जी, देवेंद्र जी, जी। जोशी जी का जन सरोकार मंच का थोड़ी जी, अस्वस्थता थी, तो बहुत मन से कविताएँ पढ़ना चाहता था मैं, लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे रही थी, तबीयत जी, की वजह जी। से, फिर तो भी मैं आपने बहुत क्षमा मा उम्दा पढ़ा सर, जी, बहुत बढ़िया पढ़ा जी, जी, पढ़ा जी, आपने। जी, जी। कविताएँ भी तो आप बहुत सबका अच्छी है, बहुत जी, जी, जी। और कविताएँ तो मेरे लिए प्राण रक्षक भी हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार बीमारियों की चपेट में था। कविताएँ थी जो मेरी सहारा बनी और लगातार कविताएँ लिखना ही मेरे ज़िंदा रहने की एक उम्मीद बनाए रखी और अब तो उभर जब गया आप हूँ। जब आप जी, एडमिट थे तभी मेरी वो कविता में स्त्री की श्रृंखला चल रही जी। थी जी और हाँ, जी उस हाँ, जी वक़्त हाँ। आपके व्हाट्सएप पे आपके बेटे ने मुझे कविताएँ भेजी थी। कविताएँ वो जी, मैं कभी जी, भूल नहीं सकती सर। उनका भी धन्यवाद, आपका भी जी, जी। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत आभार आपका रीता रीता जी। और